जातक वानरिंद जातक कथा नंबर 57। एक बंदर था। बंदर की कहानी है। बंदर बड़ा चतुर और चालाक था। तो बंदर क्या करता था, वो पेड़ों पे ढूंढता था कि उसे मीठे फल कहाँ मिलेंगे। लगभग सारा जंगल उसने छान मारा। एक जगह ऐसी थी जहाँ पानी के तालाब के बीच में एक टापू था। उस टापू पे पेड़ लगे हुए थे और उस पे जामुन के पेड़ों पे बड़े अच्छे अच्छे जामुन लगे हुए थे। बंदर ने वहाँ जाने का उपाय सोचा, क्योंकि बंदर बड़ा चालाक था। उसने देखा कि कहाँ कहाँ से वो टप कर या जंप कर कर जा सकता है। तो उसने वो रास्ता ढूंढ लिया जहाँ से वो पत्थरों के ऊपर टप के कूद कूद के और वो टापू तक चला गया। और टापू पे जाके उसने पेड़ पे चढ़ के वो जामुन खानी शुरू की। जब वो जामुन खाता था तो उसका रोज का नियम बन गया। वो टप करता, कूद कूद के आता और पेड़ पे चढ़ता, जामुन खाता और चला जाता। उस टापू के जो पानी भरा होता उसमें एक मगरमच्छ का परिवार भी रहता था। उसकी पत्नी, उसके बच्चे। तो उसकी पत्नी उस बंदर को रोज टपते हुए देखा करती थी। उसकी पत्नी के मुंह में पानी आ गया कि इस बंदर का हृदय मांस यानी कि इसका दिल खाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा हष्ट-पुष्ट और मोटा बंदर है और बहुत दिन से हमने ताज़ा मांस भी नहीं खाया। तो उसने मगरमच्छ से कहा कि मुझे इसका हृदय मांस, हृदय मांस, पाली में हृदय बोलेंगे, हृदय मांस, हृदय मांस को हृदय मांस बोलते हैं। तो हृदय मांस मुझे चाहिए, हृदय का मांस चाहिए, यानी हार्ट का मीट चाहिए, वो मुझे ला के दो। तो मगरमच्छ ने सोचा कि मैं कोई तरकीब लड़ाता हूँ जिससे कि मुझे इसका मांस खाने को मिल जाए। तो वो बंदर जब अगले दिन आया, उसने टप के वहाँ से पत्थरों से कूद के, और जब वो टापू पे चला गया तो वहाँ उसने खाना खाया। इस बीच में क्या हुआ कि मगरमच्छ जो पत्थर जिनसे वो टाप के जाता था वहाँ पर लेट गया और मक्कड़ बना के पड़ गया, सांस रोक के पड़ गया, ऐसे जैसे मिट्टी का ही टापू हो, चुपचाप। जब बंदर वापस जाने लगा तो बंदर ने देखा कि ये जो टापू है, ये जो बीच में उभार था, जहाँ से मैं टपता था, जहाँ से मैं जंप करता था, ये कुछ ज़्यादा ऊंचा हो गया। पहले इतना ऊंचा नहीं था। वो चतुर था, दिमाग का तेज था। तो उसने कहा कुछ गड़बड़ लगती है, लगता है कि मगरमच्छ आके यहाँ लेट गया और वो मुझे खाना चाहता है। तो उसने कहा पता करना चाहिए। तो उसने कहा अरे पत्थर, क्या हुआ, आज तेरी तबीयत तो ठीक है। पत्थर से आवाज़ नहीं आई। जब पत्थर से आवाज़ नहीं आई तो उसने दोबारा कहा अरे पत्थर भाई, क्या हो गया, आज तो यार बोल ही नहीं रहे हो, आप नाराज़ हो क्या? अब तो मैं आपके ऊपर कूदता भी बड़े आराम से हूँ। आप उस दिन कह रहे थे कि मैं बहुत ज़ोर से कूदता हूँ, आपको चोट लगती है, और आज आप बात ही नहीं कर रहे हो। पत्थर फिर नहीं बोला, क्योंकि मगरमच्छ ने सोचा कि मैं बोला तो पता चल जाएगा। फिर उसने तिबारा कहा क्या बात है, तबीयत खराब है क्या? इस 3 बार के कहने पे जो मगरमच्छ था उसका दिमाग घुमा। उसने कहा कि ये पत्थर बोलता होगा तभी ये आता है, अगर ये मैं नहीं बोलूँगा यानी पत्थर नहीं बोलेगा तो ये आएगा नहीं, तो मुझे खाने को मिलेगा नहीं। तो उसने कहा हाँ, आज तबीयत थोड़ी सी मेरी ख़राब है, और तुम सुनाओ, जामुन अच्छे थे जो तुमने खाए? तो उसने कहा हाँ, जामुन बहुत अच्छे थे और ठीक बात है। तो उसने कहा तुम कौन हो? अब जो मगरमच्छ था उसने कहा कि भेद खुल गया है। उसने कहा मैं मगरमच्छ हूँ और मेरी जो पत्नी है वो तुम्हारा हृदय मांस खाना चाहती है और मैं इसलिए लेटा हुआ हूँ। तो बंदर बड़ा धैर्यवान और समझदार था। उसको धति बोलते हैं, धयति बोलते हैं पाली के अंदर, या हिंदी में बोलते हैं धृति। यानी धृति का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अच्छा मैनेज करने वाला और बहुत सहनशील, ऐसे व्यक्ति को। और वो बहुत ज़्यादा समझदार भी था और क्विक माइंड था, यानी कि उसके जो मन मस्तिष्क की जो गति थी वो बहुत अच्छी थी, उसे सुलझाना आता था। और वो अपने वचन का भी पक्का था, वो झूठा भी नहीं था, और उसमें त्याग की भावना थी, वो चीज़ें छोड़ भी सकता था। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। मगरमच्छ ने जब कहा कि मैं खाना चाहता हूँ, उसने कहा ठीक है, तुम अपना मुंह खोलो और मैं तुम्हारे मुंह में स्वयं जम करके आता हूँ, ऐसा उसने कहा।
तो मगरमच्छ ने अपना पत्थर पे मुंह खोल दिया और मुंह खोल के वो इंतजार करने लगा। जैसे ही मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला, मगरमच्छ की खास बात है कि अगर वो मुंह खोलेगा तो उसे सामने का दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मुंह खोलते ही उसकी आंखें के आगे उसका मुंह आ जाता है। ये उसके साथ में, और ये बात बंदर को पता थी क्योंकि वो चतुर था, बुद्धिमान था। तो उसने मुंह खोला तो उसे ये नहीं पता चला कि सामने वाला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और बंदर ने धरती के माने पतन किया, जंप किया, और बंदर वहाँ कूदता हुआ और उसके मुंह के ऊपर एक जंप लगाता हुआ कूद के पार करके चला गया और जाके बोला, अरे मगरमच्छ भाई, मैं तो आपके मुंह में आया, आपने मुझे खाया ही नहीं। ऐसा कह के और उसको बाय बाय टाटा करके चला गया। तब मगरमच्छ ने ये गाथा कही, ये बात कही जो पाली के अंदर आती है कि जो व्यक्ति, ये यहाँ उसने बंदर के लिए कहा है। वैसे ये चूँकि ये मॉरल कहानियाँ हैं, ये सील, समाधि और प्रज्ञा की हैं, इसलिए सारी कहानियों में सील, समाधि, प्रज्ञा के बारे में बताया जाता है। पहली जो मैंने आपको जातक नंबर 3 कहानी बताई थी, सोने की कटोरी वाली, उसमें भी ये नियम आता है कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से नुकसान होता है, व्यक्ति मर भी जाता है। वो जो व्यापारी था लालची, वो मर गया। उस कहानी का उद्देश्य वो था। और इस कहानी का उद्देश्य इस गाथा के अंदर ये है, जो मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ। वैसे बंदर के लिए है, मगर सभी मनुष्य के लिए कहा गया है कि जो मनुष्य अपने वचन का सत्य होता है, यानी कि अपने वचन का पालन करता है, अपनी बात का, वचन का माने बात का पालन करता है। क्योंकि बंदर ने अपने वचन का पालन किया, उसने कहा कि मैं आपके मुंह में आता हूँ, तो उसने झूठ नहीं बोला, वो मुंह में गया। और जिसके अंदर धम्म होता है, प्राकृतिक होता है, और बड़ी गति उसके मन की तेज होती है, यानी वो चतुर होता है, विचार बुद्धि वाला होता है। तो वो विचार बुद्धि था, उसे ये पता था कि जब ये मुंह खोलेगा तो ये मुझे देख नहीं पाएगा। तो ये युक्ति थी उसकी, विचार बुद्धि थी, समझ थी उसकी, प्रज्ञा थी। फिर उसने प्रतन भावना की, यानी कि उसमें धृति थी, उसमें साहस भी था, और उसके अंदर वो करने के लिए सहन शक्ति भी थी। तो उसने जंप लगाई, बड़ी, पहले दिन के मुकाबले बड़ी जंप लगाई, ज़्यादा उसने यत्न किया, पतन किया। और फिर उसने त्याग भी किया, यानी कि वो रिस्क लेने के लिए वो तैयार भी हो गया कि अगर ये मुझे पकड़ भी लेगा तो भी कोई बात नहीं है, मगर उसने अपना पतन किया। तो वो ये कहता है कि जो व्यक्ति इन 4 बातों को रखता है या करता है, वो अपने शत्रु पे भी विजय पा सकता है, यानी शत्रु भी को भी वो जीत सकता है, उसका भी दिल खुश कर सकता है, प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। ये इस कहानी का मॉरल पार्ट है, मॉरल एजुकेशन है। आचार यानी कि जो सदाचार की शिक्षा